उस समय तो इनको ये दंड के रूप में दिया गया था, लेकिन इस समय वो वरदान का रूप काम करेगा कि वैसे तो ये तो अथाह जल राशि है, इतने आप कितने भी टनों पत्थर क्यों ना डालें तो वो सब उसके गर्भ में चले जाएंगे, कैसे आप सेतु बना सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन इनके पास वो जो वरदान है या अभिशाप है जो भी है, तो उससे वो पत्थर पानी के ऊपर ही तैरते रहेंगे और उनके ऊपर आप दूसरे तीसरे इस प्रकार से पत्थर बना के आप वहाँ तक सेतु बना दीजिए और मैं नीचे से उसको सपोर्ट करूँगा, उसको डूबने नहीं दूंगा। और हम पिछली बार गए तो हमने देखा रामेश्वरम में उन पत्थरों को, वो पत्थर वैसे भी जाली जाली हैं, लाइट वेट हैं, उसमें वेट है ही नहीं, मतलब वो नल नील नहीं, कोई भी व्यक्ति उसको पानी में डालेगा तो वो तैरते ही हैं। तो अभी भी हैं वो पत्थर वहाँ पे, कैसा वो या तो झाग से बने हैं या कैसे बने हैं पता नहीं, उसके अंदर जाली जाली होती है, अभी भी रखे हैं वो पत्थर मेरे पास। तो इन्होंने उसको बनाया, नल नील ने सेतु को। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैयादित्य सन्निभैः। तो अपने आदित्य के समान शरैः बाणों के द्वारा क्षोभयामास समुद्रम, समुद्र को इन्होंने क्षुब्ध कर दिया, विचलित कर दिया, तंग कर दिया, सुखाई डालते अगर वो अभिव्यक्त नहीं होता तो फिर बाण तो नहीं मारा इन्होंने, समुद्र को तो नहीं सुखाया, लेकिन वहां पर एक सेतु का निर्माण किया। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुम् अकारयत्। तो वही बता रहे हैं जो अभी हमने चर्चा की। आत्मानं समुद्रः सरितां पतिः आत्मानं दर्शयामास, जब उन्होंने अपना बाण उठाया तो जो सरिताओं का पति, सरिता मतलब नदी, नदियों का स्वामी, क्योंकि सारी नदियां जाकर के समुद्र में ही गिरती हैं, तो सरिताम पति ही समुद्र, सब नदियों के स्वामी समुद्र ने आत्मानं च दर्शयामास, अपने आप को श्री राम के सामने प्रकट किया, अभिव्यक्त किया। दर्शयामास दिखाया अपने आप को, माने उनके सामने आकर खड़े हो गए। समुद्र वचनाच्चैव, और उन्होंने ही बताया फिर ये उपाय। राम ने पूछा कि भाई बता फिर हम पार कैसे जाएं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे एक सेतु बना लो। तो ऐसे समुद्र के कहने से, समुद्र वचनाच्चैव, समुद्र के कहने से नलम सेतुम अकारयत, नल और नील जो दो भाई थे तो उनमें से नल ने इस कार्य को संपन्न किया। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणम् आहवे रामः सीतां मनोप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं। सदेव ऋषिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ राम सम्प्राहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतः कृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुमोदः। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्करेण सुहृद्व्रतः। भारद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा। तेन तो उस पुल के द्वारा, तेन
सेतुना, उस सेतु के द्वारा लंकाम पुरीम गत्वा, लंकापुरी में सब चले गए। जैसे वो डालते गए, एक एक पत्थर वो डालते गए नल नील, पीछे से उसके ऊपर दूसरे पत्थर, रोड़ी, कंक्रीट, वो क्या बोलते हैं, रेती, वो दूसरे डालते रहे। इतने सारे तो थे, तो सब उठा ले गए और पत्थरों की भी शिलाओं की शिलाएं उखाड़ दी। तो ये कौन से कम थे वानर सेना, तो फटाफट बन गया पुल और आगे आगे बनाते जाते और साथ साथ ही अपने चलते जाते। तो इस प्रकार से तेन, उस पुल के द्वारा, लंकाम पुरीम गत्वा, लंकापुरी में जाकर के रावणम आहवे, रावण को मारा। तो यहाँ युद्ध का वृत्तांत जो है वो विस्तार से नहीं बताया, संक्षेप में बता दिया है कि उस पुल से वहां गए, रावण को मारा। राम सीताम अनुप्राप्य, और श्री राम को सीता अनुप्राप्य दोबारा मिल गई, और राम माता सीता को प्राप्त करके रामः सीताम अनुप्राप्य पराम व्रीडाम उपागमत। तो इनको थोड़ा संकोच हो रहा था कि कहीं कोई व्यक्ति ये ना कहे कि केवल एक महिला के लिए देखो श्री राम ने कितने पूरे एक राज्य का ही नाश कर दिया, पूरे राक्षसों के कुल को ही मलियामेट कर दिया। तो कहते हैं कि इससे थोड़ा इनको, और 1 वर्ष के बाद सीता आई थी, एक ये बात है। दूसरी, व्रीडा का मतलब होता है लज्जा, दूसरी लज्जा इसलिए भी कुछ कहते हैं कि नहीं, इसलिए नहीं आई थी कि उन्होंने युद्ध में सबको मार दिया। उनको लज्जा इसलिए आई थी सीता के सामने आने पर कि उनको ये लग रहा था कि हम आपको संभाल नहीं पाए, आप हमारे संरक्षण में थी और उस संरक्षण में कुछ ऐसी चूक थी जो हम आपको नहीं संभाल पाए, तो उसके कारण उनको लज्जा आई। पर लेकिन जो भी हो, तो उन्होंने उसको अभिव्यक्त तो नहीं किया, लेकिन उनके मन में थोड़ा संकोच था। तो फिर उन्होंने क्या किया, ताम उवाच ततो रामः परुषं जन संसदि, तो थोड़ा कठोर होना पड़ा उनको सीता माता के लिए। जन संसदी, उस सारी जनसभा में जिसमें वानर सेना, सेनापति, सब वीर योद्धा, राम लक्ष्मण हनुमान विभीषण सुग्रीव अंगद, बड़े बड़े ये राजा भी थे, इन सब के बीच में अमृष्यमाणा, परुषम, कुछ कठोर बोला माता के लिए कि आप ऐसे सीधा इधर नहीं आ सकते हैं, आपको पहले अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, लेकिन मानस में जो उसका वर्णन है वो इस प्रकार से है कि सीता को और श्री राम को पहले से ही पता था कि अब हमें, राक्षसों का तो हमने विनाश कर दिया, अब इन राक्षसों का जो राजा है रावण, उसका हमें विनाश करना है, टाइम हमारे पास थोड़ा बचा हुआ है। तो इनको मालूम था कि जैसा इसका विधान है, तो ऐसे कहते हैं कि क्योंकि श्री राम भी तो गुरुकुल में पढ़े थे और वो भी बहुत बड़े योगी थे, तो उनको भी भविष्य के बारे में ज्योतिष आदि पढ़ने के कारण उनको ज्ञान था, वो भी त्रिकाल दृष्टा योगी ही थे। कुछ लोग तो उनको भगवान का ही अवतार मानते हैं। भगवान का अवतार या विष्णु का अवतार तो हर आत्मा है, लेकिन जो भगवान की उन शक्तियों को अपनी आत्मा से अभिव्यक्त कर दे उसको अवतार कह देते हैं संसार के लोग। बाकी आत्मा की शक्तियां तो सबके पास ही समान हैं, लेकिन कुछ की शक्तियां तो ऐसी हैं कि जैसे कोई हाइब्रिड क्वालिटी का बीज लाए और अलमारी में रख दे। अब उस बीज में शक्तियां तो सारी हैं, इतनी शक्तियां हैं कि पूरे खेत को हरा भरा कर सकते हैं वो बीज। उनमें इतनी शक्तियां हैं कि वो फल आने पर एक अलमारी का कोना नहीं बल्कि पूरे घर के भंडार को भर सकते हैं। लेकिन यदि किसी ने उन बीजों को जमीन में बोया ही नहीं तो तब उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होगी। 1 साल के बाद देखेंगे तो हो सकता है जो बीज आपने अलमारी में रखे थे, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी के थे, उनमें थोड़ा कीड़ा लगा हुआ मिल सकता है। माने जितने बीज थे उसमें से भी कुछ नष्ट हुए मिल सकते हैं, क्योंकि हमने उनको बोया नहीं, हमने उनको अभिव्यक्त होने के लिए चांस ही नहीं दिया। तो हर व्यक्ति इस संसार में आते समय
कुछ सामान्य कोटि के संस्कार लेके आता है, कुछ विशेष कोटि के संस्कार भगवान उनको दे करके भेजते हैं, या हमारे अपने ही बनाए हुए होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने जो दोषपूर्ण संस्कार हैं उनको तो नष्ट कर देते हैं अपनी तपस्या से, योग अग्नि से, समझ से, ज्ञान से, और जो दिव्य संस्कार हैं वो प्राप्त कर लेते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। तो फिर वो आत्मा की जो शक्तियां हैं उनको अभिव्यक्त कर पाते हैं वो। और कुछ ऐसे हैं कि उनको तो पता ही नहीं कि हम क्यों मनुष्य बने, क्यों ये शरीर मिला। उनको कोई समझाना भी चाहे तो वो समझने को भी तैयार नहीं है। उनको लगता है फालतू की बातें क्यों करते हो आप, ये कौन से लोक की बातें करते हो, आप रियलिटी की बातें करो। उनको लगता है कि ये सब कल्पनाओं की दुनिया है, क्योंकि उनको अध्यात्म का या पुनर्जन्म का या गत जन्म का कोई उनको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, ऐसी शिक्षा उनको मिली नहीं है। तो वो तो अपनी शक्तियों को जो भी लाए थे उसमें कुछ ना कुछ ह्रास करके ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ, ना दोषों को हटाने की तरफ ध्यान दिया और ना दिव्यताओं को बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया। और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने ध्यान तो दिया, साधना तो की, बीज तो बोया खेत में, लेकिन अंकुर भी फूटा वहाँ से, लेकिन जैसे ही थोड़ा पौधा बड़ा हुआ तो फिर उन्होंने उसकी फेंसिंग नहीं की, तो किसी भी भेड़ ने, बकरी ने, गाय ने आकर के उसको खा लिया, काट दिया उसको। अब उसकी भी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि अभी तो अंकुर फूटा ही था, अभी तो थोड़ा ही बड़ा हुआ था, 2-2.5 फीट का ही पौधा हुआ था, अभी तो फूल और फल आना बाकी था, अभी तो बहुत बड़ा वृक्ष बनना बाकी था। उसी के बीच में ही आकर के खा लिया और अपने पैर से रौंद दिया उसको। तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो इस मार्ग पे चलने के लिए प्रयास तो करते हैं, थोड़ा प्रयास भी किया, थोड़ी अंदर से थोड़ी अनुभूति भी हुई, लेकिन फिर बीच में जो ये संसार के झोंके आते हैं, बाधाएं आती हैं, संघर्ष आते हैं, समस्याएं आती हैं, उसमें फिर वो यही भेड़ बकरी या गाय भैंस हैं जो उस पौधे को तोड़ देते हैं। जो हमने बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा किया था 2-2.5 फीट का, वो उसको रौंद देते हैं और व्यक्ति फिर सदा सदा के लिए उस रास्ते को छोड़ देता है। लेकिन श्री राम ऐसे हैं कि उन्होंने किसी भी संघर्ष में अपनी आत्मशक्ति का ह्रास नहीं होने दिया। तो जैसे श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, ये जो ऐसे महापुरुष हुए हैं, ये ऐसे इसलिए इनको अवतारी पुरुष कह दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में इन्होंने अपनी आत्मा की शक्तियों का ह्रास नहीं होने दिया। तो कहते हैं कि इनको श्री राम को तो पता ही था कि अब इस प्रकार से होने वाला है, रावण को मारने का ये प्लान है। तो उन्होंने पहले ही एक दिन सीता को बोल दिया था कि अब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अब जो असली सीता है वो अग्नि देवता के संरक्षण में रहेगी, और जो सीता की प्रतिमूर्ति है उसको रावण उठा करके ले जाएगा। तो यहाँ जब सीता माता आती है लंका विजय प्राप्त करने के पश्चात, तो श्री राम कहते हैं कि आपको एक बार अग्नि में प्रवेश करना होगा, ताकि जो अग्नि देवता की सुरक्षा में जो सीता माता को रखा गया था वो असली सीता माता श्री राम के पास आई। ये तो सीता माता की परछाई थी जो रावण के वहाँ पर रह रही थी। तो ये भी एक किंवदंती है। अब इसमें रामायण में क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ केवल उतना ही जिक्र किया है। यहाँ कहा है परुषम जन संसदी रामः ताम उवाच। जैसे सीता माता को प्राप्त किया, उधर से सीता माता को लाया गया, तो भगवान ने सबके बीच में ही परुषम, परुष मतलब कठोर, कठोर ताम उवाच, उनको कठोर वाणी में बोला। और उस वाणी को अमृष्यमाणा सा सीता सहन न करती हुई, क्योंकि वो तो 1 साल से बेचारी राह देख रही है कि कब मैं श्री राम से मिलूं, और वो राम के नाम का ही जप कर रही है, मन से, प्राण से, आत्मा से। उसका ध्यान हमेशा श्री राम के चरणों में ही रहता है। और जब श्री राम मिले तो उन्होंने सबके बीच में जन संसदी, तो उन्होंने इतने कठोर वाक्य कह दिए। तो सा सीता सती ज्वलनम विवेश, तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया।
तो अब इसमें इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक, असली सीता को लेना था इसलिए अग्नि में प्रवेश किया गया। दूसरा, जब कोई सती सन्नारी जो हमेशा अपने पति के परायण ही रहती है, अपने पति के प्रति उसकी अनन्य भक्ति होती है, और उसको यदि कभी समूह में पूरे परिवार के बीच में अगर कोई ऐसा कठोर शब्द बोल दिया पति ने, तो ये तो उसको आग में डालकर जलाने जैसे हो जाता है। तो ये भी इसका एक संदेश यहाँ से मिलता है कि अगर उसको कुछ कहना भी है तो सबके बीच में नहीं कहना चाहिए। उसको अलग से कहें तो वो सह लेती है, लेकिन सबके बीच में जब उसका अपमान किया जाता है तो उसको फिर वो नारी सह नहीं पाती है और वो एक अग्नि में प्रवेश कर जाती है। अग्नि का प्रवेश मतलब या तो वो क्रोध की अग्नि में प्रवेश कर जाएगी, या तो वो पश्चाताप की अग्नि में, या तो वो निराशा की अग्नि में, या तो वो बीमारी की अग्नि में, या तो वो तनाव की अग्नि में, या तो टेंशन की अग्नि में। वो उसको सह नहीं पाएगी, लेकिन क्योंकि उसका हृदय बहुत कोमल होता है तो उतनी जो कठोर व्यवहार कभी सबके बीच में हो जाता है तो फिर वो बड़ी दिक्कत आती है। तो ये भी यहाँ से पता लग रहा है। अमृष्यमाणा माने जिस सीता माता ने रावण के इतने अत्याचारों को और उन राक्षसियों के इतने डरावने डरावने वचन सुन करके और उनके वो ऐसे चमचमाते हुए जो कुल्हाड़े फरसे उनसे डराए जाने पर कभी जिसने असहनशीलता नहीं दिखाई, हमेशा वो अपनी आत्मबल के कारण, आत्मशक्ति के कारण शेरनी की तरह वहाँ पर बैठी रही। इतने सारे विरोधियों के बीच में अकेली एक नारी कितना मुकाबला करती रही, वो अकेली लड़ती रही। यहाँ तो श्री राम इतने योद्धाओं को लेकर के लंका में लड़ने के लिए गए, और उससे पहले सीता माता तो अकेली पूरे लंका वासियों से लड़ती रही। किसने उसको नहीं मतलब लोभ दिखाया, किसने उसको नहीं समझाया कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ। सबको तो रावण ने भेजा, यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी को भी उसने भेजा कि तुम जाके उसको समझाओ। तो इतने सारे लोगों के समझाने के बाद, डराने के बाद, धमकाने के बाद, अपशब्द कहने के बाद, अपमान करने के बाद भी जो नारी नहीं परेशान हुई, जिसने अपने आप को खड़ा रखा, वही नारी के लिए यहाँ शब्द आया है अमृष्यमाणा, सहन न करती हुई। मृष्य मतलब मृष्य सहने धातु है। मृष्य माने सहन करना, अमृष्यमाण सहन न करती हुई माने महिला सारे दुखों को सह लेती है, पर वो अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को ऐसा मान के रखती है, एक आदर्श मानती है वो, तो वो या तो अपने माता पिता को, बचपन में जब शादी नहीं हुई होती है तो कोई माँ को, कोई पिता को, शादी होने के बाद पति को, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो किसी पुत्र को या पुत्री को, और इस अध्यात्म के मार्ग में चलें तो गुरु को, या फिर गुरु के परिवार में रहने वाले जो वरिष्ठ आचार्य होते हैं उनको। किसी न किसी को व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये मेरे हितैषी हैं और वो उनसे प्रीति करता है और उनकी सेवा करता है। और उस व्यक्ति से अगर इस प्रकार की जन समूह में कभी ऐसी कठोर बात अगर सुनने को मिले तो फिर उसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाता है, फिर वो उसको सह नहीं पाती है। तो ऐसा थोड़ा परस्पर विरोधी गुण वाला हृदय होता है महिलाओं का। वो बहुत ज़्यादा सहनशील भी होती हैं और बहुत ज़्यादा नाजुक भी होती हैं, तो दोनों गुण एक साथ ही रहते हैं। कभी पहाड़ जैसे दुखों को भी सह जाती हैं, जैसे कि इन्होंने सहा लंकापुरी में रहते हुए, और हर महिला को ही सहना होता है। महिला को तो पृथ्वी की उपमा दी जाती है, और हमारे देश में तो 99% महिलाएं ऐसी होती ही हैं, कोई अपवाद रूप में, क्योंकि वो जिनसे चला आ रहा है, सीता माता से ही चला आ रहा है, उससे पहले से भी चला आ रहा है। तो इनमें बहुत सहनशीलता होती है, बहुत सहन शक्ति होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक उस जिस व्यक्ति पे इनको बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसने कभी एक बार विश्वास तोड़ा, और पूरे जन समूह के बीच में अगर एक बार कभी कोई ऐसा कठोर शब्द बोला,
तो फिर वो सहन नहीं हो पाता है। तो यहाँ सीता माता के लिए वही कहा, अमृष्यमाणा सा सती सीता ज्वलनम विवेश। उस कठोरता को सहन न करती हुई सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया। तदग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ राम संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः। तो वो अग्नि में प्रवेश कर गई, उन्होंने कठोर बोला तो। ततो अग्निवचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कल्मषाम। तो फिर अग्नि देवता ने आकर के श्री राम से कहा कि सीता माता कैसी हैं? विगत कल्मषा, विशेष रूप से चले गए हैं कल्मष दोष जिससे, उस नारी का नाम है विगत कल्मषा। ताम विगत कल्मषाम सीताम, उन्होंने कहा कि सीता माता को आप सर्वथा विशुद्ध जानो, शरीर से भी, मन से भी, प्राण से भी, आत्मा से भी, बुद्धि से भी, विचार से भी, भाव से भी। आपके अलावा वो कभी किसी को सपने में भी याद नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि जब, यद्यपि ये तो इनको तो सब मालूम था, ये तो कोई अनजान नहीं है श्री राम और सीता। तो श्री राम जी तो स्वयं धर्म के, मर्यादाओं के, परंपराओं के अवतार ही हैं, एक बड़े महापुरुष हैं। तो ये तो जो भी इनकी यस ईश्वर की जो भी प्लान थी तो उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन परिवारों में कई बार जब नए बच्चे होते हैं, पति पत्नी होती हैं, उनकी नई शादी होती है और उनको किसी बात को लेकर के, अगर पति की किसी बात से पत्नी को कोई ठेस पहुंची है, कोई कष्ट हुआ है, तो उस समय बड़ों को फिर उसका पक्ष लेना चाहिए, माने अपनी बहू का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि उनका हृदय थोड़ा कोमल होता है। उस समय यदि हमने उसका, कन्या का पक्ष ले लिया तब तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यदि हमने भी फिर उसकी हाँ में हाँ मिला दी, बेटे की हाँ में हाँ मिला दी, तो फिर सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, फिर वो सह नहीं पाएगी, फिर सब बिखर जाएगा संसार। तो ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। तो यहाँ राम ने तो कठोर बोला, लेकिन वहाँ दशरथ जी तो है नहीं, माता कौशल्या तो है नहीं, तो कौन संभालेगा फिर? तो स्वयं अग्नि देवता ने ही प्रकट होकर के, ये बड़ों का काम होता है। बड़ों का काम ये होता है कि छोटों में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो भी जाए तो उसको ठीक करना, ये बड़ों का काम होता है। और कभी कभी बड़े ही उसमें आग लगा देते हैं तो फिर महाभारत होता है, कुल का विनाश होता है। वहाँ उनके जो मामा थे दुर्योधन के, तो बच्चों में थोड़ा भी कुछ खेल खेल में भी मतलब मनमुटाव होता, अर्जुन भीम जब छोटे छोटे थे उसी समय से वो गलत काउंसलिंग करने लगे थे। तो जब बड़े कभी गलत काउंसलिंग कर देते हैं तो फिर बच्चों के भविष्य को कोई बचा नहीं सकता है। तो कभी कभी बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ रामायण से हमें पता लग रहा है कि बड़ों को चाहिए चीज़ों को ठीक करना, उनको ठीक से समझाना, उनको मिस काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के दिमाग में गलत चीज़ नहीं डालनी चाहिए, उसको तंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अग्नि देवता ने वही किया, क्योंकि वहाँ माता पिता तो है नहीं, तो उन्होंने स्वयं अभिव्यक्त होकर के और श्री राम को सीता माता को सौंपा। ततो अग्नि वचनात्, तो फिर साक्षात अग्निदेव के वचनों से, उनके कहने से, विगत कल्मषाम सीताम ज्ञात्वा, उन्होंने कहा कि वैदेही मैथिली सर्वथा पवित्र है, ऐसा जान करके, कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम, तो कहते हैं इनके इस महान कर्म को देख करके, मुझे लगता है उस समय भी मतलब पुरुष प्रधान समाज रहा होगा। कर्मणा तेन महता, इसको महत कर्म बताया जा रहा है, मतलब उसको कठोर बोला, उसकी परीक्षा ली, और जब अग्नि ने सर्टिफिकेट दे दिया तब उसको स्वीकार किया। तो कहते हैं कितने महान है, देखो
तुरंत ऐसे सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर लिया, अग्नि परीक्षा में से गुजार करके तब स्वीकार किया। तो इसको महता कर्मणा कह दिया। और अगर सीता माता भी कहती कि आप भी तो 1 साल मेरे से अलग रहे हैं, तो चलो मैं इधर से अग्नि से निकलती हूँ, आप उधर से निकल के आओ, तो फिर तो खेल ही बिगड़ जाता, तो फिर तो उनको अहंकार को ठेस लग जाती। तो महिलाएं इतनी महान हैं कि मतलब अपने अहंकार को पराजित करके भी दूसरे के अहंकार को विजयी बनाने में ही वो अपना सुख समझती हैं। ये भी क्या विचित्र रचना भगवान ने बनाई है महिलाओं की। कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम, तीनों लोक में और सचराचरम जड़ चेतन सब जगह उनके इस महान कार्य से सर्व देवर्षि गण तुष्टम राघवस्य महात्मनः, उस महात्मा राघव के, श्री राम के इस महान कार्य से सदेव ऋषिगणा, देवताओं सहित सब ऋषिगण तुष्ट हो गए, खुश हो गए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। बभौ राम संप्रहृष्ट पूजित सर्वदेवतैः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतः कृत्यस्तदा रामो विज्वर प्रमुमोदः। तो कह रहे हैं रामः संप्रहृष्ट बभौ सर्वदेवतैः पूजितः, जब सब देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की, आशीर्वाद की बारिश की और सब ने साधुवाद दिया, आशीर्वाद दिया, तो उनके आशीर्वादों से पूजा हुआ श्री राम संप्रहृष्ट बभौ, अत्यंत प्रसन्न हुए। और लंकायाम विभीषणम राक्षसेन्द्रम अभिषिच्य, और लंका नगरी के ऊपर विभीषण नाम के जो रावण के छोटे भाई थे उनका अभिषेक करके उनको राजा बना करके कृतकृत्य हो गई। कृतकृत्य का मतलब जिस काम के लिए पृथ्वी पे आए थे वो उनका एक मिशन पूरा हो गया। एक मिशन था असुरत्व का विनाश और देवत्व का विकास। तो यहाँ आज एक काम पूरा हो गया। कृतकृत्य तदा राम विज्वर प्रमुमोदः, विगत ज्वर, अब उनको कोई कष्ट नहीं है, जो बहुत उनको परेशानी रही 1 साल तक वो ज्वर आज चला गया, चिंता का ज्वर। और प्रमुमोदः, अत्यंत प्रमुदित हुए, प्रमुदित माने हर्षित हुए। तो शेष चर्चा कल करेंगे, आज ही चर्चा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।